जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और इस साल भी आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है एक्स प्लस 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। तो हमें क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्स और वाई, पी और क्यू, ए और बी, इस तरह के दो चर पाए जाते हैं। दो चर का मतलब होता है एक्स और वाई, ए और बी, पी और क्यू, इसको हम दो चर कहते हैं। जैसे कि इस सवाल में दिया गया 8x + 5y, 3x + 2y। तो सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से। कौन सा विधि से? तो विलोपन विधि से। और सभी विधि हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे विधि में से कोई एक विधि 100% गारंटी है कि आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा विधि पढ़ेंगे? तो विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि हमारे सवाल हो गया 8x + 5y बराबर 9, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। 3x + 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे। समीकरण जो 1 है और समीकरण जो 2 है, दोनों गुणा करेंगे। हमको यह ध्यान देना है कि हमको x या y का मान बराबर करना है। किसी एक का मान हमें बराबर करना है, या तो x का मान बराबर करेंगे या तो y का मान बराबर करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 8x, यहाँ पर दिया है 3x। चलिए हम x का ही मान बराबर कर लेते हैं। तो 8 में अगर 3 में हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 24 होता है, और 3 के 24, यानी कि समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 8 से करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो लघुत्तम हो रहा है 24 आ रहा है। जितना लघुत्तम आएगा उतने बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पढ़ा हमने कितने बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा, तो हमारा 24 आ जा रहा है। और 3 का पढ़ा हमने कितने बार पढ़ा? 8 बार, तो हमारा 24 आ जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतिरिक्त 24x प्लस पहुँचती आई 15y और नतरी 27, यानी कि समीकरण जो हमारे 1 है 3 से हो गया हल। अब समीकरण 2 को हमको देखना है, 8 से करना है। 3 8 24x, 2 8 16y बराबर 4 8 32। यह हमारा हो गया यहाँ पर घटाने पर। अब हमने यहाँ पर घटाने पर क्यों लिखा, क्यों नहीं जोड़ने पर लिखा? क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस में दिया है। जब दोनों प्लस में दिया रहेगा तो घटाने पर होगा। यहाँ भी घटाव का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी घटाव होगा। ये दोनों हमारा कट गया। 16 में से हम 15 घटाएंगे, क्योंकि 15 में से 16 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। तो 16 जो हमारा माइनस में है, यानी कि माइनस चिन्ह बड़ा है, तो 15 में से 16 घटाएंगे। चलिए अब 15 में से 16 घटाते हैं, तो कितना बचेगा? माइनस वाई बचेगा। लेकिन माइनस में जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइनस का चिन्ह है सब इससे ऊपर वाले से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया? 15 में से 16 घटाया, क्योंकि 15 जो है प्लस में है, 16 माइनस में है। तो हमारा क्या हुआ? माइनस वाई बचा। और 27 में से 32 घटाया हमने, तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। ये दोनों कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण हमारा 1 कहाँ पर दिया है भाई? तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, 8x + 5y बराबर 9। 8x, 8x प्लस हमारा y का मान दिया है 5, 5 × 5 बराबर 9। हमको इसी चीज़ को ध्यान देने का, y का मान कितना आया, जो कि y की जगह पर हम लिख देंगे 8x + 25 बराबर 9। 8x बराबर 9 घटा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8x बराबर -16, x बराबर -16/8, 8 दूनी 16। तो x का मान हो जाएगा -2 और y का मान हो जाएगा 5। ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमारा विलोपन विधि था। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से भी यह सवाल बनता है। ज़्यादा चांसेस इसी विधि से रहता है कि इसी विधि से पूछेगा। इस साल बोर्ड के एग्जाम में इस विधि से ही यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, आखिर इस विधि से कैसे हल किया जाएगा। तो जैसे कि सवाल दिया है
इसको मान लेते हैं यहीं पर समीकरण 1 और समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9। अब हमको इस बात को ध्यान रखना है, या तो x का मान या तो y का मान हम बराबर की इस तरफ लाएंगे। तो चलिए हम y का मान ही लाते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 8x बराबर 9 घटाओ 5y, क्योंकि ये प्लस में है और जैसे ही बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटा में 8। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 हमारा तो ये है, अब इसको उतार देंगे हम। 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। और यहाँ पर क्या हमारा होगा अब, तो समीकरण 2 और 3 से, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो समीकरण 2 हमने उतार दिया, लेकिन समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है। क्या दिया है, तो x का मान हमारा आ गया है 9 - 5y बटा में 8, यानी कि x बराबर जो हमारा है इतना आया है। तो हम x ना लिख कर हम इसी को लिख लेते हैं, 3 इंटू 9 - 5y बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4। जो हमारा x की जगह पर था ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया, x को यहाँ से हमने हटा दिया। अब इसको हम हल करेंगे, 3 27, 3 5 15 y बटा में 8 प्लस 2y बटा में 1 बराबर 4। और यहाँ पर आगे हम इसको हल करेंगे, ये हमारा लघुत्तम हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। जब लघुत्तम 8 होगा तो एक बार में जाएगा तो सेम वही उतर जाएगा, 27 माइनस 15y। लेकिन अगर इसमें हम करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा बराबर 4 हमारा दिया है। अब यहाँ 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। तो 27 प्लस y होगा, क्योंकि प्लस का जो अंक है ज्यादा है माइनस के अंक से। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या होगा, 32 होगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 32 घटाओ 27 बराबर 5। तो y का मान क्या हमारा आया, 5 आया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। चलिए हम समीकरण 3 से हल करते हैं। 9 - 5y बटा में 8, यही ने दिया है समीकरण 3। तो 9 - 5 × 5 बटा में 8, 9 - 25 बटा में 8, 9 में ऐसे 25 से कितना -16 बचेगा बटा में 8, 8 दूनी 16, यानी कि x का मान हमारा कितना आ जाएगा, -2, y का मान 5। जो हम विलोपन विधि हल किए थे उसमें भी यही आंसर आया था, और वही आंसर हमारा प्रतिस्थापन विधि से आ गया। अब आगे पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, जो कि काफी इंपोर्टेंट विधि है। हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसका खासियत यह है, यहाँ पर बराबर में जो 9 दिया है बराबर में 9 नहीं रहेगा। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों प्लस में है, अब बराबर के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसका, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, क्योंकि माइनस में दिया है, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -4। ये हमारे इतना करने के बाद हम सूत्र लिखेंगे। सबसे इसका सूत्र कठिन है, लेकिन हम आपको काफी सरल तरीके से बताएंगे कि आखिर सरल तरीके से इसका सूत्र हम कैसे याद रखेंगे। हमको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने x लिखा, x लिखने के बाद हमने क्या, हमको क्या करना है,
यहाँ बी और सी, फिर हम लिखेंगे बी सी, यहाँ बराबर दे देंगे, वो वाई रहेगा बराबर के बाद सी ए, फिर घटाओ सी ए। आप पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, बी सी और सी ए दे रहे हैं, और इधर क्या रहेगा 1/में ए बी, घटाओ ए बी। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, उसी तरह हमको सजा देना है। हमारा सूत्र बनकर तैयार हो गया, कौन सा विधि का, तो वज्र गुणन विधि का, जो कि याद करने में काफी परेशानी होगी। हमने इसको बेहद सरल तरीके से यहाँ पर समझाया, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना हो। और इसके बाद हम इसको हम सजाएंगे, इसमें से देख देख कर सजा देंगे। एक्स लिखेंगे, b1 कितना दिया है, तो b1 यहाँ 5 दिया है, 5 गुणा c2 कितना दिया है, तो c2 हमारे यहाँ पर -4 है, कोष्ठ के अंदर -4 जाएगा, घटाओ, क्योंकि अब घटाओ का चिन्ह दिया है। b2 कितना है, तो b2 हमारा 2 है, और इसके बाद c1 कितना है, तो c1 इसको बोलते हैं हिंदी में, कितना है भाई, तो -9 है, तो गुणे -9, क्योंकि दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, बराबर लिखेंगे। अब वाई में चल जाते हैं, c1 कितना है भाई, तो -9 गुना a2 कितना है, a2 हमारा 3 है, घटाओ का चिन्ह यहाँ भी दिया है, हम भी देंगे। और c2 कितना है, c2 यहाँ पर -4 दिया है, -4। उसके बाद हमारा a1 कितना है, तो 8 है, बराबर का चिन्ह हमारा रहेगा, क्योंकि अब इसको हमको हल करना है। आप आसानी से देखिए कितना आसानी से हल होगा, आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। ये ए वन है, ए1 हमको खोजना है, यहाँ पर 8 दिया है, 8 गुणे b2 दिया है 2, घटाओ का चिन्ह है, a2 कितना दिया है 3 गुणे b1 कितना दिया है, तो 5 दिया है। अब यहाँ से आसानी से हम हल कर लेंगे, x 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस, 2 नवा 18, बराबर y 69 27, माइनस माइनस प्लस, और चौके 32, 1/में 8 दूनी 16, घटाओ 3 5 15। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पर x का मान, पहले इसको हम पूरा अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। x/में कितना हो जाएगा, 20 माइनस में है और 18 प्लस में, तो -2 बचेगा। यहाँ पर y/में क्या हो जाएगा, 32 में 27 घटेगा 5, क्योंकि 32 प्लस में है और प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस से। 1/में ये हो जाएगा 16 में से 15 का 1। अब पहले हम x को देख लेते हैं, उसके बाद y को, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, x/-2 बराबर 1/1, यानी कि x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y/में 5 बराबर 1/1, तो y का मान 5 कम 5, तो x का मान कितना आया भाई, -2 आया, और y का मान कितना आया, 5 आया। तो इस तरह हमारे सवाल अब तीनों विधि से क्लियर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमारा काफ़ी साथ देंगे, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष आए। तो चलिए इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें और इसको समझ लीजिए ये कैसे हल होगा, क्योंकि इस साल या बोर्ड के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।